वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक छंद के भेद। अब तक आपने मात्रिक छंद पढ़ा था जिसमें मात्राओं की गिनती हम करते थे, मात्राओं की गणना करते थे। अब हम वैदिक छंद पढ़ेंगे जिसमें वर्ण गिना जाता है। तो देखेंगे पहले सवैया छंद। वैदिक छंद के भेद में पहले सवैया छंद हम देखेंगे। यह वैदिक समृद्ध छंद है। इसमें एक चरण में 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। इसके कई भेद हैं। पहली बात क्या है, 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं और इसके बहुत भेद हैं। देखिए, मध्यगयंत सवैया, सुंदरी सवैया, मद्रिया सवैया, दुर्मिल सवैया, सुमित सवैया, किरीट सवैया, गंगोदक सवैया, मानिनी सवैया, मुक्तहरा सवैया, वाम सवैया, सुखी सवैया, भुजंग सवैया, भुजंग प्रयालाप सवैया, तमाम प्रकार की सवैया हैं। तो हम कुछ मुख्य सवैयों को शार्ट में देख लेते हैं। पहले देखिए मध्यगयंत सवैया। मध्यगयंत सवैया, इसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं। एक उदाहरण यहाँ हम दे रहे हैं। शीश पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और उपान की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। यदि आप इसमें गिनती करेंगे 23 वर्ण आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो प्रत्येक चरण में जो है इसमें 23 वर्ण आने वाले हैं। ये इसकी पहचान है मध्यगयंत सवैया की। और बाकी हम बिना उदाहरण के शॉर्ट में दे सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े उदाहरण होते हैं, कितना लिखा जाएगा। अगला है सुंदरी सवैया। प्रत्येक चरण में इसमें 25 अक्षर आते हैं। 12वें एवं 13वें अक्षर पर यदि होता है। 8 सगड़ एवं अंत में एक गुरु होता है। सगड़ आप दे सकते हैं माता राजवंश सलगा, 3 वर्ण से लेके बनेगा। 7 से सलगा तक बनेगा तो 2 लघु रहेगा, 1 गुरु रहेगा और लास्ट में 1 गुरु रहेगा। या तो क्रम इसका ऐसे रहेगा, 2 लघु फिर 1 गुरु रहेगा, या 2 गुरु 1 लघु रहेगा। इसकी यही पहचान है। इसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगला है मदिरा सवैया। इसमें 22 वर्ण होते हैं। 10वें और 12वें वर्ण पर यदि होती है। अगला है दुर्मिल सवैया। इसमें 24 वर्ण होते हैं। 12वें वर्ण पर जो है यति होती है। अगला है सुमुखी सवैया। 23 वर्ण इसमें होते हैं। अगले है गंगोदक सवैया। इसमें 24 वर्ण होते हैं। मुक्तहरा में 8 जगड़ होते हैं। क्या होते हैं? 8 जगड़ होते हैं। जगड़ निकालने के लिए माता राजवंश सलगा, जा से लेके 3 अक्षर, अर्थात 1 लघु, बीच में गुरु और 1 लघु, ऐसे। अगला है भुजंग प्रयास सवैया। इसमें 24 वर्ण होते हैं। क्रीट सवैया 24 वर्णों का ये भी समृद्ध छंद है। मुक्तहरा सवैया 24 वर्णों का समवर्णित छंद है। 13 वर्णों पर यति होती है। 8 बार इसमें जगड़ होता है। वाम सवैया 24 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण पर यति होता है। 7 जगड़ होते हैं और 1 यगड़ होता है। आगे हम देखेंगे वैदिक समृद्ध छंद है। यहाँ इसमें 31 वर्ण होते हैं। 16-15 पर यति तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है। उदाहरण है सहस्र विलास हास्य पेकी हुलास तजी। 16 मात्राएं आप देख सकते हैं। वर्ण भी गिनेंगे तो 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो और लास्ट में क्या होता है? 15 वर्ण होता है। इसके 2 भेद होते हैं, घनाचरी मनहरण। मुख्यतः 2 भेद होते हैं इसके। अगला है द्रुत विलंबित छंद। यह वैदिक समृद्ध छंद है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। नगड़ भगड़ रगड़ का क्रम रखा जाता है। यदि आपको याद करना हो तो ऐसे याद कर लीजिए। सूत्र 12 वर्ण प्लस नभ भरा नासे नगड़ भासे भगड़ फिर रासे रगड़। इस तरह थोड़ा आसानी होगा याद करने में। अब उदाहरण देख लीजिए। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता व पा सकता कहाँ। यहाँ पर क्या हो गया? द्रुत विलंबित छंद। अगला है मालिनी छंद। वैदिक समृद्ध छंद है जिसमें 15 वर्ण होते हैं। 7-8 वर्णों के बाद यति होता है और गणों का क्रम है नगड़ भगड़ यगड़। तो नन भय, ये सूत्र से आप याद कर सकते हैं इसे। पल पल जिसके में पंथ को देखती थी, निष्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती।
ये इसका सूत्र है, आप गिन सकते हैं। मंदाक्रांता छंद है, देखिए यह वर्णिक समृद्ध छंद है। 17 वर्ण, भगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ एक जगड़, और लास्ट में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसका सूत्र है 17 प्लस भव भवनत तज, भवनत तज, ऐसे शॉर्ट में याद हो जाएगा। अब देखिए इसका उदाहरण है, कोई पत्ता नवल तरुका जो पीत हो रहा हो, तो प्यारे दृगयुगल के सामने लाओ उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से कृषिता सा हमारा। अगला छंद देखते हैं, इंद्र वज्रा। यह वैदिक सम छंद है। प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु होते हैं। वर्णों की संख्या 11 होती है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 11 प्लस ततज, तो याद हो जाएगा। शॉर्ट में याद करना सीखे, नहीं तो भूल जाएंगे। उदाहरण है, होता उन्हें केवल धर्म में प्यारा, सतकर में ही जीवन का सहारा। अगला है उपेंद्र वज्रा। ये भी वैदिक छंद है। यह वैदिक समृद्ध छंद है। इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है, लेकिन गणों का क्रम जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु होता है। यहाँ भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 तगड़ और 1 जगड़ होता है। 2 बार तगड़ आता है, 1 बार जगड़ होता है। और यहाँ पर जगड़ है, फिर तगड़ है, फिर जगड़ है, और फिर 2 गुरु होते हैं। सूत्र निकालें, जगड़ तगड़, अर्थात गणों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। 3 अक्षर मिलाकर एक गढ़ बनता है। तो जैसे हमको पहले यहाँ निकालना था जगड़, तो जा से शुरू करेंगे, जभान। तो देखिए जा पे 1 है, ह्रस्व है तो 1 मात्रा, यहाँ दीर्घ का चिन्ह रहेगा, 2 मात्रा, यहाँ 1 1 1 और 2 1 1 2 1। आप इस भाषा में भी समझ सकते हैं इसको। देखिए 1 2 1, ये जगड़ है। इधर देखिए तगड़, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखिए ताराज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मात्रा है, 2 फिर 2 और 1, ये क्या हो गया आपका तगड़ हो गया। ऐसे ही आप निकालेंगे। अब इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं, 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर इस तरह ना समझ में आए तो। एक छंद आपका मात्रिक छंद में बच गया था, जो मुख्य छंद है गीतिका, उसे हम इसमें बता देते हैं आपको। बाकी जो मुख्य छंद था वो हम आपको बता चुके हैं। देखिए गीतिका छंद मात्रिक छंद है। इसमें 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण, मातृभूमि सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। तो यहाँ आप गिनेंगे अगर, तो यहाँ पहले 14 मात्रा, देखिए यहाँ पर यति है, इसके बाद 12 मात्रा है। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।